नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम देख रहे हैं पीटर टेलर की किताब द आर्ट ऑफ प्रोडक्टिव लेजीनेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब कैसे थोड़ा आलसी दिखना या शायद कहें कम व्यस्त दिखना असल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेहतर नतीजे ला सकता है। सुनने में ही थोड़ा अजीब सा है ना? हाँ बिल्कुल, पहली बार सुनने में विरोधाभासी लगता है। किताब का एक मेन आइडिया है, आलसी प्रोजेक्ट मैनेजर कम काम नहीं करता, वो सही काम करता है। सही, मतलब ये जो सोच है ना कि बस बिजी रहो, घंटों काम करो, टेलर उसे चैलेंज करते हैं और उन्होंने इसकी तुलना एक डॉल्फिन से की है, मतलब एक इंटेलिजेंट जीव जो सही वक्त के लिए एनर्जी बचाता है, फिर तेजी से एक्शन लेता है और फिर आराम। ये स्मार्ट एफर्ट है ना, निष्क्रियता नहीं। बिल्कुल सही। ये पूरी फिलॉसफी अनुभव, प्रायोरिटी तय करने की कला और हाँ, सही टाइमिंग पर बेस्ड है। जैसा किताब कहती है, आलसी मैनेजर स्मार्ट काम करता है, वो डेलीगेट करता है समझदारी से, कम्युनिकेशन एकदम टू द पॉइंट रखता है और एनर्जी वहीं लगाता है जहां सबसे ज्यादा असर हो। एग्जैक्टली। ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है, आलस बिल्कुल नहीं। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। ये आइडिया आया कहाँ से? टेलर ने अपने करियर में क्या देखा? हाँ, उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि जो लोग सबसे ज्यादा व्यस्त दिखते थे, मतलब हर वक्त भागदौड़ में, हाँ, होते हैं ऐसे लोग, वो असल में उतने प्रोडक्टिव नहीं होते थे। जबकि जो शांत दिखते थे, थोड़े रिलैक्स्ड, वो ज्यादा अचीव कर रहे थे। अच्छा, तो यहीं पर वो 80-20 वाला नियम, पेरेटो प्रिंसिपल, वो आता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो ये जो आलसी या प्रभावी मैनेजर है, वो उन क्रिटिकल 20% कामों को पहचान लेता है और अपना फोकस वहीं रखता है। हाँ, और बाकी 80% काम जो कम असरदार हैं, उन्हें या तो ऑटोमेट करो या किसी और को सौंप दो, डेलीगेट कर दो, या फिर कम जरूरी समझ के छोड़ दो। रोज खुद से पूछना होता है, आज वो कौन सी खास चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है और क्या टाला जा सकता है। इसी को स्ट्रैटेजिक लेजीनेस कहा है। स्ट्रैटेजिक लेजीनेस दिलचस्प शब्द है। मतलब जानबूझकर उन चीजों को छोड़ना जो मैटर नहीं करते। सही, एक तरह का फिल्टर। और टेलर ये भी कहते हैं कि आलसी लोग स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो आसान रास्ते ढूंढते हैं। आइंस्टाइन वाली बात भी है इसमें, सब कुछ सिंपल रखो पर जरूरत से ज्यादा सिंपल नहीं। निश्चित रूप से एक आलसी मैनेजर कॉम्प्लेक्सिटी से बचता है, वो चीजों को सरल बनाने के तरीके ढूंढता है, स्मार्ट शॉर्टकट लेता है, पर हाँ, क्वालिटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे सिस्टम और टेम्पलेट बनाता है जो आगे काम आए, टाइम बचाएं। अच्छा, अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। जो पहले काम कर चुका है उसे इस्तेमाल करो, गलतियां दोहराओ मत। जैसे मान लीजिए एक वीकली रिपोर्ट है, 3 घंटे लगते हैं बनाने में। आलसी मैनेजर एक बार मेहनत करके उसे ऑटोमेट कर देगा या ऐसा टेम्पलेट बनाएगा कि आगे बस 10-15 मिनट लगे। समझ गई। मतलब कोशिश की नहीं, नतीजे की तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। बिजी दिखना गोल नहीं है, गोल है कम से कम जरूरी मेहनत से बेस्ट रिजल्ट लाना। किताब में लेजी प्रोजेक्ट मैनेजर के पिरामिड का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? सुनने में मैस्लो जैसा लग रहा है। हाँ, स्ट्रक्चर वैसा ही है कुछ कुछ, पर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है। प्रायोरिटीज का एक फ्रेमवर्क। सबसे नीचे मतलब बेस में है प्रोजेक्ट की बेसिक चीजें, एकदम क्लियर, स्कोप, गोल्स, बजट, टाइमलाइन। ये नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर है टीम मैनेजमेंट, सही लोग चुनना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें काम करने देना। फिर है कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर्ड, छोटा और काम का। उसके ऊपर कंट्रोल, मतलब प्रोग्रेस देखना, पर माइक्रो मैनेजमेंट नहीं। हाँ, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। और सबसे ऊपर है रिफ्लेक्शन, यानी सीखना और सुधारना। लॉजिक ये है कि अगर नींव यानी बेसिक्स ठीक नहीं है तो ऊपर कुछ भी सही से काम नहीं करेगा। अच्छा, इसलिए आलसी मैनेजर शुरू में नींव बनाने में एनर्जी लगाता है ताकि बाद में चीजें बिगड़े नहीं और उसे आग बुझाने में टाइम वेस्ट न करना पड़े। ये बात तो सही है। पहले नींव पक्की करो। तो प्रोजेक्ट के अलग अलग फेज में ये आलस कैसे काम करता है? स्टार्टअप फेज में क्या? वहां तो सबसे ज्यादा भागदौड़ होती है शायद। यही तो मजा है। एक पैराडॉक्स है यहाँ। टेलर कहते हैं आलसी प्रोजेक्ट मैनेजर तभी आलसी हो पाते हैं जब उन्होंने स्टार्टअप में भारी निवेश किया हो। अच्छा, मतलब शुरू में आलस नहीं? बिल्कुल नहीं। शुरू में तो बहुत मेहनत करनी है। प्रोजेक्ट का स्कोप, सक्सेस क्राइटेरिया एकदम क्लियर करना है, पानी की तरह साफ। सारे स्टेक होल्डर्स की उम्मीदें समझनी है, रिस्क जल्दी पहचानने हैं और माइलस्टोन्स के साथ एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। इसी को फ्रंट एंड लोडिंग कहते हैं। फ्रंट एंड लोडिंग मतलब शुरू में ज्यादा लोड लेना।
हाँ, ताकि बाद में प्रॉब्लम कम हो, प्रोजेक्ट स्मूथ चले। बाद में आराम के लिए पहले पसीना बहाना, मेन टिप यही है। टीम और स्टेक होल्डर्स को काम शुरू होने से पहले अलाइन करने में टाइम लगाओ। शुरू की एक छोटी सी गलतफहमी बाद में घंटों बचा सकती है। समझ गई। तो ये फ्रंट लोडिंग बाद के आलस की तैयारी है। हाँ, अच्छा, तो फिर प्लानिंग फेज। किताब कहती है आलसी होने के लिए प्लान बनाएं। ये भी विरोधाभासी लगता है। इसका मतलब है कि अच्छी प्लानिंग ही आपके आलसी होने का बेस है। एक क्लियर, सोचा समझा और हाँ रियलिस्टिक प्लान आपको रोज की समस्याओं और उसे कहते हैं ना फायर फाइटिंग से बचाता है। किताब कहती है सिंपल विजुअल प्लान बनाओ, जैसे गैंट चार्ट्स या प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, जो एक नजर में हाल बता दे। हाँ, वो देखने में आसान होते हैं। बिल्कुल। और रिस्क रजिस्टर्स बनाओ, मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है और उसका प्लान क्या है, और उन्हें रेगुलर देखो। कम्युनिकेशन प्लान भी जरूरी है, सबको पता हो इन्फॉर्मेशन कब और कैसे मिलेगी। और रियलिस्टिक होना कितना जरूरी है। बहुत। कई लोग बेस्ट केस सोचकर प्लान बनाते हैं, आलसी मैनेजर प्रैक्टिकल सोचता है। जैसे अगर पता है कि अप्रूवल में 3 दिन लगते ही हैं, तो प्लान में 3 दिन रखो। ये मत सोचो कि 1 दिन में हो जाएगा। हाँ, सही बात है। लक्ष्य है रियलिटी को समझकर बार बार प्लान बदलने से बचना। अच्छी प्लानिंग बाद में टाइम और स्ट्रेस दोनों बचाती है। ठीक है, प्लान बन गया। अब एग्जीक्यूशन फेज, जब काम हो रहा है, यहाँ आलसी नजरिया कैसे मदद करता है? यहाँ तो मैनेजर अक्सर बहुत बिजी हो जाते हैं। यहीं आपकी पहले की मेहनत काम आती है, अच्छी प्लानिंग और तैयारी। आलसी मैनेजर इस फेज में ज्यादा शांत और फोकस्ड रहता है, क्योंकि बेसिक्स सेट हैं। वो टीम को फैसले लेने देता है, उन्हें एम्पावर करता है, माइक्रो मैनेजमेंट से बचता है। बिल्कुल। उसे टीम पर भरोसा होता है, प्रोसेस क्लियर होते हैं, मीटिंग्स कम, छोटी और सिर्फ जरूरी मुद्दों पर। प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग सिंपल डैशबोर्ड या छोटे अपडेट से होती है, भारी रिपोर्ट्स नहीं। किताब का वो कोड बड़ा अच्छा है, अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आप मैनेज नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैनेजर का काम गाइड करना है, रुकावटें हटाना है, प्रोग्रेस बताना है, खुद हर काम करना नहीं। यही स्ट्रक्चर्ड लीजीनेस आती है। मतलब ऐसे सिस्टम बनाओ कि ज्यादातर काम अपने आप स्मूथली चलता है। कम्युनिकेशन के बारे में क्या? ये तो अक्सर प्रोजेक्ट फेलियर का बड़ा कारण बनता है। हाँ बिल्कुल, पर टेलर कहते हैं इसे सिंपल बनाना सबसे आसान है, अगर सही तरीका पता हो। आलसी मैनेजर लगातार मीटिंग्स और ईमेल से बचता है, वो टारगेटेड कम्युनिकेशन यूज करता है। टारगेटेड कम्युनिकेशन मतलब सही मैसेज सही लोगों तक, सही टाइम पर, सही तरीके से। लंबी बोरिंग स्टेटस रिपोर्ट्स की जगह छोटे 2 वे अपडेट्स। एक कम्युनिकेशन रिदम बनाना, जैसे हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक छोटा अपडेट, ताकि सबको पता हो इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी। हाँ, बार बार पूछना ना पड़े। बिल्कुल। और गोल्डन रूल, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो, ना कि सिर्फ फ्रीक्वेंटली। मतलब कम बोलो पर काम का बोलो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जैक्टली। कम क्लियर मैसेज जो लोग पढ़ें और एक्शन लें, ना कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग बिना माइक्रो मैनेज किए कैसे? कंट्रोल भी रखना है पर दखल भी नहीं देना, ये बैलेंस। इसके लिए आलसी मैनेजर ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर निर्भर करता है, जैसे रेगुलर रिपोर्टिंग शेड्यूल जो टीम खुद अपडेट करे, माइलस्टोन ट्रैकिंग और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? हाँ, मतलब सिस्टम आपको तभी अलर्ट करे जब कुछ गड़बड़ हो या ध्यान देने की जरूरत हो, वरना सब ठीक चल रहा है। वो फिर से 80-20 लगाते हैं। अपना 80% ध्यान उन टॉप 20% रिस्क्स या एक्टिविटीज पर दो जो प्रोजेक्ट को डुबा सकते हैं। बाकी पर नजर रखो पर कम। और ट्रस्ट बेस्ड रिपोर्टिंग, ऐसा माहौल जहां टीम खुद सही और टाइम पर इंफॉर्मेशन दे। अच्छा। आलसी मैनेजर का सीक्रेट, अगर सिस्टम ऐसा है कि अपडेट्स आपके पास आते हैं तो आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता, टाइम बचता है स्ट्रेटेजिक कामों के लिए। और आखिर में प्रोजेक्ट क्लोजिंग, ये तो अक्सर लोग जल्दी निपटा देते हैं। आलसी मैनेजर इसे अच्छे से क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे ठीक से करना भविष्य में मेहनत बचाता है, और असली आलसी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ, सही है। क्लोजिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें लेसन्स लर्न सेशंस होते हैं। क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं, अगली बार क्या बेहतर करें। टीम की सक्सेस को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। और आलसी वाला पहलू? सबसे जरूरी, भविष्य के लिए टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, सफल प्रोसेस को ठीक से आर्काइव करना। इससे अगले प्रोजेक्ट्स आसान हो जाते हैं, बार बार वही चीज नहीं करनी पड़ती, पहिया दोबारा ईजाद नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। जैसा किताब कहती है, आलसी मैनेजर एक गलती 2 बार नहीं करते, वो उस गलती को सुधारने की मेहनत से बचने के लिए आलसी होते हैं। ये भविष्य के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम सार निकालें तो इस प्रोडक्टिव लेजीनेस के फायदे क्या हैं? क्यों कोई इसे अपनाएगा? कई फायदे हैं।
सबसे बड़ा तो शायद बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस है, कम स्ट्रेस। हाँ, ये तो सबको चाहिए। दूसरा, टीम ज्यादा एम्पावर्ड फील करती है, उन पर भरोसा होता है तो मोटिवेशन बढ़ता है। हम्म। तीसरा, क्योंकि फोकस सही जगह होता है तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। हम्म। चौथा, मैनेजर को खुद जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, कम टेंशन में अच्छे रिजल्ट्स, और सबसे जरूरी, प्रोजेक्ट के सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं, रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है, ये काम चोरी नहीं है, ये कुशल होना है, निर्णायक होना है और सोच समझकर अपनी एनर्जी लगाना है। और ये सोच सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक ही नहीं है, शायद इसे जीवन में और जगह भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ काम का तरीका नहीं है, एक लाइफ फिलॉसफी बन सकती है। हम सबके पास टाइम, ध्यान, एनर्जी लिमिटेड है। हाँ। जब हम इन्हें समझदारी से मैनेज करते हैं, प्रायोरिटी तय करके, फालतू चीजें हटा के, प्रोसेस सिंपल करके, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी जगह बनाते हैं। किस लिए? क्रिएटिविटी के लिए, आराम के लिए, अपनों के साथ टाइम बिताने के लिए, हॉबीज के लिए। यही 80-20 हमारी मीटिंग्स, ईमेल्स, यहां तक कि घर के कामों पर भी लग सकता है। बस बिजी दिखने से ज्यादा इम्पैक्ट पर फोकस करना। किताब का फाइनल मैसेज बहुत अच्छा है, जानबूझकर आलसी बने, मतलब स्ट्रेटेजिकली सोचें और आप खुद को ज्यादा सफल ही नहीं, ज्यादा खुश भी पाएंगे। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ यही है कि प्रोडक्टिव आलस्य मतलब काम से भागना नहीं, बल्कि स्मार्टली काम करना है। स्ट्रैटेजिक फोकस, एफिशिएंसी और एफर्ट का सही इस्तेमाल। 80-20 नियम और फ्रंट लोडिंग जैसे आइडियाज इसके सेंटर में है। हाँ, और मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। वर्कलोड मैनेज करना, हाई वैल्यू काम पर फोकस, प्लानिंग, शुरू में मेहनत बाद में आराम, कम्युनिकेशन, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं, टीम, एम्पावरमेंट और ट्रस्ट, मीटिंग्स कम छोटी जरूरी, सीखना गलतियों से और सफलताओं से, और इसे एक लाइफस्टाइल बनाना, बैलेंस, एफिशिएंसी। ये सब इस अप्रोच के अहम हिस्से हैं। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ते हैं, ये देखते हुए कि टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, ऑफिस के काम के अलावा जीवन के और किन एरिया में ये प्रोडक्टिव लेजीनेस वाली सोच हमें फायदा दे सकती है। कहाँ हम फालतू चीजें हटाकर उन चीजों के लिए जगह बना सकते हैं जो हमारे लिए सच में जरूरी है, रिश्ते, सेहत या पर्सनल ग्रोथ। सोचिएगा जरूर।